मजबूर हैं कि घरेलू अखराजात पूरा नहीं हो रहे, तो हमारे वजीर जो हैं, वजीर पेट्रोलियम, वो कहते हैं कि जी अवाम को अब हम क्या रिलीफ दें, पहले इतना हम रिलीफ दे चुके हैं। जिंदगी गुजारने तो बहुत मुश्किल हो गई है, आगे नहीं घर के वसाइल पूरे हो रहे, गवर्नमेंट और ऊपर महंगाई से महंगाई। हुकूमत ने 13 रुपए 80 पैसे जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है, तो गरीब आदमी क्या करेगा? वो फ्यूल पूरा करेगा या घर को चलाएगा? शहरियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल 13 रुपये 88 पैसे महंगा, नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल भी 13 रुपये 80 पैसे महंगा होकर 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर पर जा पहुंचा। अगले एक हफ्ते के लिए नई कीमतों का इतलाक। हुकूमत ने पेट्रोल लेवी भी बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में मजीद 9 रुपये 36 पैसे इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $1 कमी से $71 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की 71 सेंट कमी से $75.6 फी बैरल पर फरोख्त। अमरीकी सदर ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो ईरान की हिट लिस्ट पर हैं। मुझे कत्ल किया गया तो ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। कत्ल की कोशिश पर ईरान को मुकम्मल तबाह कर देंगे। हज़ारों मिसाइल ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। अमरीकी फ़ौज को कह दिया, कत्ल हुआ तो ईरान को तबाह कर दें। ईरान पर इतनी बमबारी की जाए जो पहले कभी ना देखी गई हो। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा भी किया कि ईरान ने उनसे मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। ईरानी दरख्वास्त पर हम भी रजामंद हो गए। हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन ईरान को वाज़ेह बता दिया कि जंग बदी ख़त्म हो चुकी है। तिजारती जहाज़ों पर हमला किया तो मज़ीद सख्त जवाब देंगे। ईरान ने अमरीकी सदर के दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त नहीं की, अलबत्ता कतर की इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत की दरख्वास्त को रद्द नहीं किया। कतरी वक्त को ईरानी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमरीका जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। किसी भी मुआहदे पर अमल दरामद सिर्फ बाहमी बुनियादों पर ही मुमकिन होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची वफ़द के साथ ओमान पहुँच गए। उधर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का कहना है कि सरेंडर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान कभी अमरीका के सामने नहीं झुकेगा। अगर अमरीका इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त से पीछे हटता है तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। अमरीकी सदर पर मुमकिन ईरानी कातिलाना हमले की इजरायली रिपोर्ट रद्द। अमरीकी इंटेलिजेंस ने इजरायली रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस का कहना है कि सदर ट्रंप के खिलाफ ईरान की तरफ से किसी नए साजिशी मंसूबे के शवाहिद नहीं मिले। डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने के हवाले से फ़िलहाल कोई मखसूस या नया ख़तरा मौजूद नहीं। ईरान के अज़ाइम और अंदरूनी गुफ्तगू का सुराग लगा रहे हैं। इजरायली रिपोर्ट का मकसद ट्रंप की ईरान पॉलिसी को अपने मफाद में मोड़ना है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इजराइल ने ट्रंप को ईरान के कातिलाना हमले के मंसूबे से आगाह किया था। ईरान और अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात कल पाकिस्तान में होंगे। अल अरबिया टीवी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमरीका की टेक्निकल टीमें इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगी। अहम मुलाकात में हालिया कशीदगी और आबराए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर बात होगी। दूसरी तरफ अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्की है। एक्सियोस के मुताबिक मुमकिन तौर पर अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। वज़ीर आज़म खित्ते में हालिया कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राब्ते। खित्ते में हालिया कशीदगी पर वज़ीर आज़म का गहरी तशवीश का इजहार। ईरान समेत तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने की अपील। ईरानी सदर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज़ ज़रूरी है। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से भी राब्ता, फरीक़ैन से तहम्मुल की अपील कर दी।
امریکہ نے ایران کو تجارتی جہازوں پر حملے روکنے اور آبنائے ہرمز کھلا رکھنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے رپورٹ میں لکھا کہ امریکہ نے ایران سے عمان مذاکرات کے بعد آج ہی باضابطہ بیان جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ایران اعلان کرے آبنائے ہرمز جہاز رانی کے لیے مکمل کھلا ہے۔ امریکی عہدیدار کے حوالے سے مزید لکھا کہ ایران نے انکار کیا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران سے ایٹمی پروگرام پر ڈیل کے لیے ٹرمپ نے مذاکراتی ٹیم کو محدود وقت دیا ہے۔ معاہدہ نہ ہونے پر متبادل سخت ترین آپشنز تیار ہیں۔ سعودی عرب اور امریکہ اپنے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی کے لیے متفق۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطہ۔ خطے کی مجموعی صورتحال سمیت امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا عالمی تجارتی گزرگاہوں کے تحفظ اور بحری جہاز رانی کی سیکیورٹی ہر صورت یقینی بنانے پر زور، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری طرف امریکی اور سعودی وزراء خارجہ کے درمیان بھی رابطہ۔ مشرق وسطیٰ میں امن و سلامتی پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ علاقائی سلامتی یقینی بنانے کے لیے مشترکہ روابط انتہائی ناگزیر ہیں۔ امریکہ نے ایران پر نئی اقتصادی پابندیاں لگا دی۔ نئی پابندیاں آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے جواب میں لگائی گئی۔ امریکی محکمہ خزانہ کا ایران پر پابندیاں لگانے کے بعد بیان، کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کے مالیاتی نیٹ ورک کو ہدف بناتے ہوئے ان کے مالی اثاثوں کے نگران علی انصاری پر پابندیاں لگائی ہیں۔ ان پر ایرانی حکام اور پاسداران انقلاب کے لیے کروڑوں ڈالرز کے فنڈ چھپانے اور عالمی ریل اسٹیٹ نیٹ ورک چلانے کا الزام ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے زیر صدارت بندرگاہوں کے رابطہ نظام پر اجلاس۔ ملکی بندرگاہوں کی موجودہ صورتحال، استعداد کار اور مؤثر استعمال سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان وسطی، جنوبی اور مغربی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ بہتر رابطہ نظام سے ملکی تجارت اور معیشت کو فروغ ملے گا۔ اجلاس میں بندرگاہوں کے رابطہ نظام کو بہتر بنانے پر اتفاق، آپریشنل امور اور اداروں کے درمیان ہم آہنگی بڑھایا جائے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج آبادی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2030 تک دنیا کی آبادی 8.5 ارب تک پہنچنے کا امکان ہے۔ تیز رفتار نقل مکانی کے باعث 2050 تک دنیا کی 66% آبادی شہروں میں مقیم ہوگی۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 26 کروڑ تک پہنچ چکی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغامات میں کہا کہ آبادی میں سالانہ 2.55% اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ آبادی کا بوجھ ملکی وسائل کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان بولی کہ آبادی میں یوں ہی اضافہ ہوتا رہا تو 2050 تک ملکی آبادی 39 کروڑ ہو جائے گی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشیں، اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بادل برس پڑے۔ راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالا، گوجر خان، مری، گلیات میں رات گئے بارش۔ منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ، ناروال، مرید کی نارنگ منڈی میں بھی برسات۔ ایبٹ آباد اور پشاور میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ بلوچستان میں مانسون کا دوسرا سپیل آج سے شروع ہوگا۔ 12 جولائی تک بلوچستان بھر میں موسلادھار بارشوں کا امکان۔ ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ طاقتور سمندری طوفان باوی جاپان کے جنوبی جزائر سے ٹکرا گیا۔ جاپان بھر میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری۔ جاپان کے علاقے اوکیناوا میں 24,000 گھر بجلی سے محروم ہو گئے۔ طوفان کی وجہ سے فیری سروسز معطل، 345 پروازیں منسوخ۔ ادھر تائیوان میں پہاڑی علاقوں سے 14,000 افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ طوفان کے پیش نظر تائیوان بھر میں اسکول اور دفاتر بند۔
गजा में जंग बंदी के बावजूद इजरायली बर्बरियत जारी। सहूनी फोर्सेस के गजा पर हमले। रामुल्लाह में बमबारी से 3 फलस्तीनी शहीद, 7 जख्मी हो गए। बैतुल-लहम में भी 2 शहादतें रिपोर्ट। कबाल उद्वान अस्पताल के सहन पर ड्रोन हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इजरायली फौज का हमले में हमास के कमांडर यहया सईद मोहम्मद हमदान को भी निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फौजी गजा के 60% से ज्यादा हिस्से पर काबिज हैं। दूसरी तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लबनान में इजरायली फजाई हमलों की बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तंजीम के मुताबिक इजरायली हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। सहूनी हमलों में पूरे के पूरे खानदान खत्म हो गए। दूसरी तरफ अमरीकी फौज की खुसूसी टीम लबनान पहुंच गई। अल जजीरा के मुताबिक अमरीकी टीम इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग बंदी पर अमल दरामद कराएगी। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी बढ़ने पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान से मुतल्लिक़ इजलास में इजहार ख्याल करते हुए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान तमाम फरीक़ैन पर जोर देता है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज करे जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचाए। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त काबिल अमल रोड मैप है। फरीक़ैन बातचीत करें ताकि ऐसा हल सामने आए जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो। अमेरिकी सदर ने हाउसिंग बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। ट्रंप का कहना है कि ये सेव अमेरिका एक्ट पास न होने पर सेनेट को जवाब है और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सेव अमेरिका एक्ट के तहत वोटर्स को अपनी शहरियत का दस्तावेजी सबूत देना होगा। ट्रंप के दस्तखत ना करने के बावजूद हाउसिंग बिल कानून बन जाएगा। बिल का मकसद घरों की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करना है। रूस पर नेटो के फौजी अड्डों की जासूसी का इल्ज़ाम। ब्रिटिश इंटेलिजेंस का कहना है कि रूसी हैकर्स ने नेटो के सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए। हैकिंग का मकसद यूक्रेन भेजे जाने वाले नेटो हथियारों का पता लगाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमएस प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज का सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमएनसीज मुकम्मल करने का हदफ। कहा कि नवाज शरीफ सेंटर पंजाब में तालीमी इनकलाब है। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। नवाज शरीफ सेंटर दिल के बहुत करीब है। सूबे की हर तहसील में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमएनस बनाने चाहते हैं। कराची की सिटी कोर्ट में अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की समाअत। मुलजिमा को जेल में सहूलियात ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर वीमेन जेल सुपरिटेंडेंट अदालत में पेश। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलजिमा को जेल में अद्वियात और कपड़े क्यों फराहम नहीं किए जाते। जेल सुपरिटेंडेंट ने जवाब दिया कि मुलजिमा को काबिल एतराज़ कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुलजिमा आम कपड़े मंगवा कर पहन सकती है, इस पर कोई एतराज़ नहीं। मुलजिमा का सिविल अस्पताल से इलाज जारी। तजवीज़ करदा अद्वियात फराहम की जा रही हैं। वीमेन जेल हुकाम के मौक़िफ़ के बाद अदालत ने अनमोल और पिंकी की दरख्वास्त निपटा दी। यूक्रेन का बहरे अज़ोफ में रूस के 48 बहरी जहाज़ों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाने का दावा। कहा कि जहाज़ों को 6 से 10 जुलाई के दौरान निशाना बनाया गया। हमलों से जहाज़ों में आग भड़क उठी। रूस की सप्लाई लाइन और शिपिंग रूट्स मुतासिर हुए। रूसी न्यूक्लियर कॉरपोरेशन रोसाटम का अपने मुलाजमीन को दोबारा ईरान भेजने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 मुलाजमीन पर मुश्तमिल पहला ग्रुप ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट भेजा जाएगा। वाज़ेह रहे कि 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग से पहले यहाँ 639 रूसी एहलकार काम कर रहे थे।